पदों से प्रश्न 1। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? उत्तर, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे, इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। प्रश्न 2। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसे लहराएगी। प्रश्न 3। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? उत्तर, दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी अधिक पसंद करते हैं। प्रश्न 4। तै ही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? उत्तर, तै ही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा माता को उलाहना दे रही है। प्रश्न 5। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? उत्तर, श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छींकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते हैं व आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण माखन जगह जगह जमीन पर गिर जाता है। प्रश्न 6। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक पसंद आया और क्यों? उत्तर, दोनों पदों में से मुझे पहला पद ज्यादा पसंद आया, जो कि सूरदास जी ने भक्तिरस में डूबकर बाल सुलभ व्यवहार का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है, वात्सल्य रास की सुंदर अभिव्यक्ति की है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? उत्तर, दूसरे पद को पढ़ने से पता चलता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 9-10 वर्ष रही होगी। प्रश्न 2। ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो? अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। उत्तर, मेरे यहाँ फ्रिज में मिठाइयाँ रखी थी, मेरा ध्यान मिठाइयों में लगा था कि कब मौका मिले और मैं मिठाइयाँ चोरी से खा सकूं। मुझे रात में यह मौका मिल गया। रात में मेरी आँख खुल गई, मैंने चुपचाप फ्रिज खोला और जी भर मिठाइयाँ खाई, पर मेरा दुर्भाग्य कि रसगुल्ले का रस गिरकर मेरे कपड़े पर लग गया, जिसे मैं रात में न देख सका। मैंने लाख बहाने बनाए कि मैंने मिठाई नहीं खाई, किंतु मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। माँ से 2-4 डांट पड़ी, पर मिठाइयाँ खाने का लोभ मैं नहीं छोड़ पाया। मौका मिलते ही घरवालों से छिपा कर मिठाइयाँ खा लेता हूँ। इस तरह बाल सुलभ चेष्टा के कारण चोरी से दूध माखन खाना न श्री कृष्ण छोड़ पाते हैं और न मैं। हम दोनों की चेष्टा एक सी है। प्रश्न 3। किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक, माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। उत्तर, मेरे घर से कुछ दूर ही आम का बगीचा था। एक दिन जब दोपहर में घर के सभी लोग सो गए तो मैं बगीचे में चला गया। अभी मैंने 3-4 आम ही तोड़े थे कि बगीचे में सो रहा आदमी जाग गया और मुझे पकड़कर पिताजी के पास लाया। घर आकर माता पिता ने ऐसा करने के लिए डांटा। हाँ, वे तोड़े गए आम जरूर खाने को मिल गए।